Okay. Okay. Hello all. So OC का last chapter बाकी है and outsourcing is left. Before that, happy Independence Day. So कुछ नया सीखो, कुछ नया देखो on Independence Day. There are many videos जो YouTube पे आ गई होंगी on Independence. नहीं, वो हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ. The present scenario. मैं हिस्ट्री पे ज्यादा बिलीव नहीं रखता, मैं फ्यूचर और प्रेजेंट पे ज्यादा बिलीव करता हूँ. सो देखो, सीखो कुछ. हिस्ट्री से सीखना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है. अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज हो जाती है और कुछ नहीं होता. गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, नेहरू जी ने वैसा क्यों किया, जरूरी नहीं है. चलो भाई, आगे बढ़ते हैं. अपना काम मार्केटिंग. नो, व्हाट इज मार्केटिंग? देयर इज अ मिसकंसेप्शन अबाउट मार्केटिंग. मार्केटिंग का मतलब बेचना या डोर टू डोर बेचना या कस्टमर्स को बाटली में उतारना वगैरह, ये कुछ ऐसे बोला जाता है मार्केटिंग के बारे में, पर ये मिसकंसेप्शन है. ये सिर्फ एक छोटा पार्ट है. तो सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. तो मार्केटिंग में सेलिंग छोटा सा पार्ट है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. नहीं तो क्या लगता है हमको, मार्केटिंग बोला मतलब बस बेचना ही होगा, या तो छोटे कस्टमर्स को या तो बड़े कस्टमर्स को. लेकिन वही होगा नहीं. मार्केटिंग में मतलब मैं डेफिनेशन देता हूँ ना मार्केटिंग का, इधर उन्होंने अलग दिया है, इनका भी करेंगे. But to understand the meaning of marketing, marketing includes everything except the production. Except production. प्रोडक्शन छोड़ के बाकी जो सब कुछ होता है ना, वो सब कुछ मार्केटिंग में आता है. मतलब सर, मतलब बाइंग रॉ मटेरियल्स मार्केटिंग में आता है. असेंबलिंग, एक जगह पे इकट्ठा करना, मार्केटिंग में आता है. ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग में आता है. वेयर हाउसिंग मार्केटिंग में आता है. स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग, ग्रेडिंग, ग्रेड्स अगर कुछ देना होगा तो मार्केटिंग में आता है. प्राइस फॉर्म, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस कितना रखना चाहिए, वो मार्केटिंग में आता है. प्राइसिंग. मार्केट सर्वे, पूरा मार्केट को सर्वे करना और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज डिजाइन करना, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करना, मार्केटिंग में आता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड्स इज द मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग. कस्टमर्स को क्या चाहिए वो एनालाइज करो, अपने आप तुम्हारा सेल आगे बढ़ेगा. सेलिंग फोकस इज ऑन मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम, जितना सेल बढ़ा सको उतना. मार्केटिंग फोकस इज ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. तुम कस्टमर को सेटिस्फाई करो, सेल अपने आप बढ़ेगा, प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा. शॉर्ट टर्म में भले ना बढ़े क्योंकि थोड़ा टाइम लगे, बट इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली यू विल गो प्लेसेस बाय अंडरस्टैंडिंग और बाय अप्लाइंग द स्ट्रेटजीज ऑफ मार्केटिंग. सो मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसको इतना नैरो मत समझना. नहीं वो एमबीए मार्केटिंग में करेगा सर, लेकिन मार्केटिंग तो क्या सर, थोड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसको ना हल्के में लेते लोग, और वही लोग लेते जो जानते नहीं है मार्केटिंग के बारे में. सबसे काम की चीज मार्केटिंग है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो एक्चुअली एमबीए में मार्केटिंग को भी इक्वल स्कोप होना चाहिए, लेकिन लोग फाइनेंस में जा रहे, पता नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि फाइनेंस में इतना क्या. इट इज इम्पोर्टेंट अनडाउटेडली, लेकिन मार्केटिंग भी कुछ इतना कम नहीं है. अच्छे लोग नहीं मिल रहे मार्केटिंग के लिए. सो मैं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि अगर कल को उठ के कोई एमबीए करना चाहता है तो भाई मार्केटिंग के इसमें भी बारे में सोचे, क्योंकि फाइनेंस में सब लोग भाग रहे हैं. बिलीव मी, जहां पे बहुत ज्यादा लोग भागते हैं वहां पे मत भागो. जो काम कम लोग कर रहे हैं वो तुम, जिसको स्कोप होना चाहिए डेफिनेटली, बट जो बात कम लोग कर रहे हैं तो वो तुम करोगे तो उसमें मजा भी रहेगा. उसमें तुम मार्केट से निकाले भी नहीं जाओगे. उसमें यू कैन शो योर एक्स्ट्रा टैलेंट, राइट. ऑब्वियसली तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें. बट अगर एमबीए के बारे में जो लोग सोचते हैं, 99% लोगों को कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता. सिर्फ सुना हुआ होता है कि एमबीए को अच्छा पैकेज होता है. सो इट्स नॉट अबाउट कि तुम लोग का इंटरेस्ट है फाइनेंस में इसलिए यू गो फॉर फाइनेंस. तुमने सुना होता है मम्मी डैडी या बाकी लोगों से, फाइनेंस में एमबीए करना अच्छा है वगैरह. मिसकंसेप्शन. एचआर में भी अच्छा स्कोप है. तुम कहाँ पे जाते हो, कौन से कंपनी में जाते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. तुम कितना नॉलेज गेन करते हो वो इम्पोर्टेंट है. तुम कितना अच्छे से समझते हो वो इम्पोर्टेंट है. एंड अप्लाई करना जानते हो वो इम्पोर्टेंट है. वो पढ़ के मार्क्स लाना वगैरह वगैरह एमबीए में काम नहीं आता. Why MBA has so much of scope? The reason is very simple. The study based on practicalities. So अगर मार्केटिंग का एमबीए करते हैं तो हम चैप्टर्स नहीं करते.
मतलब मैंने नहीं किया है, बट हम चैप्टर्स नहीं करते जो पढ़ते हैं वो स्टूडेंट्स, वो लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं. इफ यू परस्यू एमबीए फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट, गुड बी स्कूल, वो मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई छोटा मोटा कोर्स करोगे, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो खाली सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसका कुछ रियल लाइफ में ज्यादा फायदा नहीं है. सर्टिफिकेट्स को आज भी इतना क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं पता नहीं, बट सुनर और लेटर सारे कॉर्पोरेट्स अभी समझ जाएंगे, रादर समझना स्टार्ट किए हैं कि सर्टिफिकेट से कुछ ज्यादा बनता नहीं है. बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे जॉब्स में इनफैक्ट डिग्रीज नहीं है कंप्लीट तो भी तुम लोग को लिया जाता है, बट आई वोंट एडवाइस यू, सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लो. Okay, marketing is a key function of modern management. We are exposed to marketing products and services and ideas almost every day. Study of marketing plays an important role as everyone of us perform marketing activities in one form or the other. Very good line, very good sentence. Study of marketing plays an important role as every one of us perform marketing activities in one और अदर फॉर्म, कोई एक फॉर्म में हम लोग सब लोग मार्केटिंग करते हैं पक्का. मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग बेस्ड ऑन ऑडियंस, मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन चेंजिंग नीड्स. डेफिनेशंस, दो डेफिनेशंस है, नहीं तीन है सॉरी, एक अम्मा का है, एक फिलिप कोटलर का है, वर्ल्ड, अम्मा मतलब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, और फिलिप कोटलर एक है वर्ल्ड मार्केटिंग एसोसिएशन. तीन डेफिनेशंस है, तीन में से जो तुमको अच्छा लगे वो कर लो, जो तुमको अच्छा लगे. फर्स्ट डेफिनेशन ठीक है, सेकंड भी अच्छा है, अगर सेकंड अच्छा लग रहा है. मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप obtain what they need and want through creating, offering, freely exchanging products and services of value with others. और first definition अम्मा का is an activity set of institutions and process for creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customers, clients, partners and society at large. तुमको जो अच्छा लगता है वो करो और एक ही करो, कोई जरूरत नहीं है सारे डेफिनेशंस करने की. ओके, मार्केटिंग का और भी मीनिंग हो सकता है, बट डेफिनेशन कर लो. एक कोई एक ही करो, कोई जरूरत नहीं है तीन करोगे तो भूल जाओगे कौन सा किसका था. एक ही करो. कंसेप्ट ऑफ मार्केट यहां पे है, ये भी मीनिंग लिखना पड़ेगा. concept of market, what is market, etc. But I think this question is not there in your syllabus. Let me check. Let me check. Sorry, एक तो क्वेश्चन पक्का कट करा है, बट मैं थोड़ा भूल गया कि और एक कौन सा क्वेश्चन कट करा है, तो अननेसेसरी क्यों एफर्ट्स लेना है, राइट. अगर होगा तो डेफिनेटली कर लेंगे, नहीं होगा तो खाली मीनिंग बता दूंगा. Commerce question deleted. Portion to organization of commerce. Yes. Consumer marketing में no, it is there. Okay. और ये 153, yes, 153 from markets can be commodity of services. 153. Let me check. थोड़ा अजीब तरीके से उन्होंने स्किप करवाया है. हाँ नहीं, पूरा टाइप्स ऑफ मार्केट ही कट करा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कंसेप्ट ऑफ मार्केट है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सरप्राइजिंगली वो क्यों कट किया, बट लेकिन उस क्वेश्चन में वैसे कुछ दम नहीं था,
चलो ठीक है, एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन कट हो गया। अरे यार, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में फर्स्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो मार्केटिंग का अगर डेफिनेशन, मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन है तो पहले मार्केट का मीनिंग लिख दो। एंड इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स। दोनों एक साथ जब जिस जगह पे मिलते हैं उसको मार्केट बोलेंगे। द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस, ये भी लिखना पड़ेगा। मीन्स टू ट्रेड, टू trade merchandise. What is merchandise or goods? Merchandise means goods. Wait. Or a place where business is transacted. In simple words, market is the place where two or more parties are involved in buying and selling. These two parties involved in the transactions are called as buyer and seller. ये तो पता है, तो it is very simple meaning, right? So market is a place जहाँ पे buying and selling activity होती है। ओके बस आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केट है, आ सकता है 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से फटाफट खत्म कर देंगे, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड स्पेशली एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद, एक क्वेश्चन कट होने के बाद तो और कम हो रहा है टाइम, लेकिन इसका वेटेज अच्छा खासा है। अंडरस्टैंड क्यों हो सकता है वेटेज, थोड़ा सोचते हैं। देखो आप, एक चैप्टर था एसवाईजीसी में पहले के सिलेबस में, वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो उन्होंने एसवाईजीसी से एफवाईजीसी में शिफ्ट किया। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह तुमने थोड़ा सा सुना होगा, एफवाईजीसी में था। वो पहले एसवाईजीसी में हुआ करता था, उन्होंने 11th में शिफ्ट करवा दिया वो चैप्टर, और 11th का एक चैप्टर उन्होंने 12th में शिफ्ट करवाया। तो ये ऐसा चैप्टर है जो 11th से 12th में शिफ्ट करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा ये, लेकिन देखो ना, थोड़ा तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेटली होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 4th चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज, लेकिन उसके बाद गोइंग बोर्ड के लॉजिक वाइज तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो कट करवाया ऑलरेडी तो भाई वो तो इग्नोर ही करेंगे, वैसे भी ऑफिशियली कट करवा दिया है। प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, देयर आर कॉन्सेप्ट, प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो प्लेस पता है अपने को, इट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। Term market is commonly understood as the place where transaction of buying and selling of activity, goods and services वगैरह होता है for money or money's worth। मनी मतलब मॉनेटरी एक्सचेंज होगा तो मनी, मनीज वर्थ मतलब बार्टर एक्सचेंज, गुड्स के बदले गुड्स, जो रियल लाइफ में होता नहीं है। इट इज द प्लेस वेयर बायर्स, सेलर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज कम टुगेदर एंड एक्सचेंज। अदर इंटरमीडियरीज मतलब होलसेलर, रिटेलर वगैरह वो सब है, एजेंट। In olden days, place played an important role in defining market. But in the age of information technology वगैरह वगैरह, मार्केट अभी फिजिकल नहीं, वर्चुअल भी होता है। सो प्लेस पहले ऐसा होता था कि फिजिकल प्लेस होती थी, अभी प्लेस वर्चुअल भी हो सकती है। फर्स्ट। सेकेंड, कमोडिटी। नो भाई, मार्केट में जाओगे तो क्यों जाओगे? कमोडिटी खरीदने के लिए। कमोडिटी दैट इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। In common commodity concept, emphasis मतलब focus is given on buying and selling of goods or services. But remember one thing, ये wrong नहीं है, लेकिन goods buy होते हैं, services कभी buy नहीं कर सकते। ये जनरल वो लोग बोल रहे हैं, but goods are bought, services are hired। goods purchase कर सकते, services कभी purchase नहीं करते। मैंने ओला परचेज किया ऐसे नहीं बोल सकते, मैंने ओला हायर पे लिया है, मैंने टैक्सी हायर पे लिया है, मैंने टैक्सी परचेज किया रे, ऐसा थोड़ी बोल सकते। मैंने कार परचेज की तो कार इज गुड्स, लेकिन मैंने टैक्सी बुक की तो वो सर्विस मिल रही है मुझे, कम्यूटेशन की, ट्रांसपोर्ट, तो दैट इज सर्विसेज। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, गुड्स आर बॉट, सर्विसेज आर हायर्ड। अभी तुम लिख सकते हो। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट and not the place of exchange। तो place important नहीं है, commodity important है। What is commodity? Goods or service। In this process, buyer and seller as well as commodity exchange among them plays an important role। तो पहले उन्होंने ध्यान दिया है place पे, मतलब जगह जगह जहाँ पे buyer और seller मिलेंगे और जहाँ पे ट्रेड होगा, buying and selling होगा। buying and selling होगा मतलब ट्रेड होगा। commodity में buying and selling को थोड़ा बाजू में रखते हैं, क्या हो रहा है,
किस चीज का हो रहा है, तो कमोडिटी, या उसको हम लोग बोल सकते हैं इंश्योरेंस के लैंग्वेज में, इफ यू रिमेंबर, सब्जेक्ट मैटर। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर सर? जो चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो चीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस चीज का, उसको सब्जेक्ट मैटर बोलेंगे। तो कमोडिटी इज द सब्जेक्ट मैटर। तो वो सब्जेक्ट मैटर भी यू कैन राइट, वो थोड़ा अच्छा रहेगा, भारी भारी वर्ड्स लिखेंगे तो अच्छा होता है। और सब्जेक्ट मैटर तो वैसे भी याद रखना है इंश्योरेंस के लिए, 4th चैप्टर में इंश्योरेंस था। तो सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यहाँ पे कुछ चीजें हमको आउट ऑफ सिलेबस जाना है। द रीजन इज कुछ टर्म्स उन्होंने दिए, आई नीड टू डिस्कस। हालांकि नहीं डिस्कस करेंगे तो भी चलेगा, तुम खाली वो एज इट इज सेंटेंस लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट भाई मेरा काम है, मैं समझा देता हूँ। Exchange concept of market has given emphasis on exchange of goods and services. Exchange, transfer from seller to buyer, between buyer and seller with free consent as well as mutual trust. Now what is free consent? Consent मतलब हाँ बोलना, acceptance देना, permission देना, yes yes I want to buy. Now ये consent free होना चाहिए। free मतलब free में नहीं, free मतलब out of free mind. तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम, आगे जो 5 चीजें दी है वो 5, उन्होंने 4 दिए लेकिन एक 5वां भी आता है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब नहीं होना चाहिए ना। फ्रॉड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, सर कोई चीटिंग नहीं करना चाहिए, झूठ बोल के नहीं बेचना चाहिए, तो वो फ्रॉड है। वेरी करेक्ट, मतलब पता होगा तुमको। तो अगर सेलर को झूठ बोल के बेचे तो फ्रॉड है ना। हापुस आम बोल के कुछ और आम बेचे, फ्रॉड है। अरे तुमने बोला था हापुस है इसलिए हम लेके गए, पर घर पे आके पता चला कि हापुस नहीं है, ये अल्फांसो नहीं है, कुछ अलग है। हमको तो नहीं पता था, हम तो नहीं जानते, हम सिर्फ खाना जानते। घर पे मम्मी ने या डैडी ने बोल दिया कि ये तो गलत है, मतलब ये फ्रॉड है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मिसरिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? फ्रॉड तो समझ में आ गया, तो मैं फ्रॉड के डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, ये सारे टर्म्स है ना, these terms are there in Indian Contract Act 1872. Indian Contract Act, because when you purchase goods, you made a contract. You make a contract with the seller when you purchase goods or you hire services. समझ रहे हो? तो when you make a contract, Contract Act जानना जरूरी है। और ये जो हम 4-5 कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, ये मैं इसीलिए भी डिटेल में थोड़ा जाने वाला हूँ क्योंकि ये पक्का आगे जाके कभी ना कभी सिलेबस में आएगा। अनलेस एंड अनटिल तुम एजुकेशन छोड़ दो या मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग ऐसा कुछ करो तो भाई हमको नहीं पता, बट कॉमर्स रिलेटेड जो भी कोर्स करोगे ये आने वाला है, पक्का आएगा सिलेबस में। और आईएमपी भी होगा तुम्हारे क्वेश्चन में। मतलब सीए करोगे तो होगा, सीएस करोगे तो होगा, सीए में यानी कि कॉस्ट अकाउंटेंसी करोगे तो भी होगा, बीकॉम करोगे तो एसवाई बीकॉम में होगा डिटेल में, बीएमएस करोगे तो भी होगा, डाइफ करोगे तो भी होगा, बीबीआई करोगे तो भी होगा। तो बचा क्या? कॉमर्स रिलेटेड तो सब कुछ हो गया, बीएमएस भी होगा। तो ये सारे कोर्सेज में ये तो आने ही वाला है। बीएफएम में भी आएगा शायद, बीएफएम तुमको पता नहीं होगा, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, कुछ लोगों को पता हो। तो भाई ये वैसे भी पढ़ना है, और ये जब होगा मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये आईएमपी क्वेश्चन होगा, तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रॉड मतलब मैंने कुछ फॉल्स स्टेटमेंट करके तुमको गुड्स बेचा, तुम घर पे जाके तुमको पता चला कि जो भी स्टेटमेंट बोला था वो फॉल्स था। सो इन दैट केस यू कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल एक और भी जगह पे था, मैं बताता हूँ कहाँ पे, वहां पे तुम भी लिख सकते हो। अटमोस्ट गुड फेथ नाम का एक प्रिंसिपल था इंश्योरेंस में, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ नाम का एक प्रिंसिपल था। अटमोस्ट गुड फेथ मैं बताता हूँ उसको रिकैप करके। अटमोस्ट मींस मैक्सिमम, गुड फेथ मींस ऑनेस्टी। मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों ने मटेरियल इंफॉर्मेशन मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियरली, करेक्टली, कंप्लीटली एक दूसरे को बतानी चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन छुपाई तो वो फ्रॉड माना जाएगा।
और ऐसे केस में सामने वाला पार्टी क्लेम रिजेक्ट करेगा इंश्योरेंस कंपनी, वो अलग बात है, पॉलिसी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो पॉलिसी इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो सकता है अगर वो पार्टी चाहे तो। क्योंकि मेरे साथ चीटिंग हुआ है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे आपके साथ सर डील ही नहीं करनी, सो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं। या तुम सोच सकते हो ठीक है झूठ बोला, लेकिन भाई हमको भी तो कस्टमर चाहिए, थोड़ा झूठ चलेगा, यू टेक अ कॉल। कभी कभार ऐसा होता है कि तुमने एक पर्टिकुलर चीज मांगी, दूसरी दे दी, तो घर पे आके पता चला कि ये दूसरी चीज है, बट यू आर हैप्पी, चलो ना जाने दो, छोड़ो, वापस कौन जाएगा पेंडेमिक में, एक बार मुश्किल से जाते हैं, जाने दे, यूज कर लेंगे, चलेगा। बात समझ रहे हो? तो यू मे कैंसिल इट, यू मे नॉट कैंसिल इट। फ्रॉड, व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? देखो दोनों सेम चीज है। फ्रॉड में सेलर इंटेंशनली, चीटिंग के इंटेंशन से तुमको चीज बेचता है, झूठ बोल के, जानबूझ के। मिस रिप्रेजेंटेशन में इनोसेंटली बोलता है, उसको भी पता नहीं होता। फ्रॉड के केस में उसको पता होता है, फिर भी वो फॉल्स स्टेटमेंट करता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में वो इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट करता है, तो भी नुकसान तो बायर का ही होगा। हाँ बराबर है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, दोनों में वो चीज तुम उसके सर पे मार सकते हो। लेकिन फ्रॉड में यू कैन क्लेम एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि तुमने चीटिंग की, चीटिंग की तुमको सजा मिलनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्योंकि तुम इनोसेंट हो, इसलिए जितना प्राइस है गुड्स का उतना दे दो, एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करेंगे। इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, फिर सर कोर्ट में प्रूव कैसे होगा वगैरह वगैरह, ये सब बातें छोड़ो। सिंपल सी बात है, इंटेंशनली अगर मैं तुमको कोई फॉल्स स्टेटमेंट करूं, तुम उस स्टेटमेंट पे भरोसा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करो मुझसे, और बाद में पता चले कि वो स्टेटमेंट अनट्रू है, तो फ्रॉड होता है। इस केस में यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी फॉल्स स्टेटमेंट ही कर रहा हूं मैं, बट इनोसेंटली कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है, मैं सच समझ के बोल रहा हूं, तो मिस रिप्रेजेंटेशन। आई गिव यू एग्जांपल्स तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्लेन एज इट इज नॉट देयर, खाली वर्ड्स दिए। ओके, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन एक ही कैटेगरी में आते हैं, कोएर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस दोनों अलग कैटेगरी है। ऐसा हो सकता है कि आज के लेक्चर में पूरा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही डिस्कस हो, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं यहाँ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा, बट ये एक ही होगा। मैं मेरी गाड़ी बेच रहा हूं, ऐसे कुछ समझते कि मेरा पॉपुलर एग्जांपल जो मैं पिछले 2 साल से यही एग्जांपल दे रहा हूं मेरे बच्चों को। सपोज मैं विंटेज कार्स बेचता हूं, बॉयज को ज्यादा अच्छे से समझेगा, गर्ल्स को थोड़ी शायद तकलीफ हो। विंटेज मतलब पुरानी गाड़ियां, एंटिक कार्स, पुरानी। तो सपोज तुम लोग में से कोई एक बंदा आता है, मुझे पता चल जाता है कि ये बंदे को 1947 का मॉडल चाहिए, 1947 का, ना सिर्फ 1947 का ही चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंस मॉडल है, इंडिपेंडेंस है ना आज, तो यही तो इंडिपेंडेंस स्पेशल मॉडल, तो 15 अगस्त 1947 को मैन्युफैक्चर हुआ था, वही चाहिए मुझे। मेरे पास वो मॉडल नहीं है, लेकिन मैं झूठ बोल के बेचता हूँ, क्या ये वही है, वही है। गाड़ी तो गाड़ी होती है, बराबर है, गाड़ी तो गाड़ी होती है, लेकिन उसको वही चाहिए ना, उसको गाड़ी में उसको गाड़ी चलाने से ज्यादा उस पर्टिकुलर डे वाले गाड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि विंटेज कार तो तुम ऐसे ही नहीं घुमा सकते रास्तों पर। चलो यार लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, उसके लिए तो ये गाड़ी यूज नहीं हो सकती ज्यादा, ये गाड़ी कलेक्शन में रखी जाती है, और इसमें वो गाड़ी के फीचर्स से ज्यादा वो गाड़ी के व्हाट आई कैन से एंटिकनेस या विंटेज के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो उस बंदे को सपोज तुमको 47 का ही मॉडल चाहिए था, मेरे पास 48 का मॉडल है, दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मॉडल तो अलग होगा, और मैंने झूठ बोल के बेचा, तो वो फ्रॉड है। और मुझको भी पता नहीं था, मैं भी उसको वही समझ रहा था, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन। अभी दोनों भी केस में सर बायर की क्या गलती, करेक्ट है, 100% करेक्ट, लेकिन फ्रॉड के केस में
तुम गुड्स दे सकते हो, वापस पैसे ले सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी तुम गुड्स दे सकते हो, पैसे ले सकते हो। बट फ्रॉड के केस में यू कैन चार्ज एन एक्स्ट्रा अमाउंट, और सामने वाला बंदा देगा। क्यों? पता है, उसने चीटिंग किया। और नहीं देगा तो कोर्ट में जाओ। मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं, सिर्फ जितना पैसा दिया उतना वापस देगा। आगे के 2 पॉइंट्स है कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोएर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ना ये तो देख के इजीली पता नहीं चलेंगे, पर मैं बताता हूं, सुनो। कुछ मूवीज में ऐसा तुमने सीन देखा होगा। मूवीज के नाम, एक लगे रहो मुन्ना भाई, शायद सबने देखी होगी। वास्तव कुछ लोगों ने देखी होगी, संजय दत्त की पुरानी मूवी है, वैसे देखा जाए तो 1990s के डिकेड की मूवी है, तो बहुत कम लोगों ने देखी होगी। भाईगिरी के ऊपर है, तो बट बिग हिट, वाज अ बिग हिट। और बहुत सारे मूवीज थे, पर मैं उनको डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज उनको पता नहीं होगा। द पॉपुलर मूवीज आर लगे रहो मुन्ना भाई एंड वास्तव, या कोई एक खास और मूवी में भी तुमने कभी देखा होगा। तो सीन इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी एक जगह है, एक बंगलो है, मुझे बंगलो खरीदना है। तुम्हारी वो पुरखों की जमीन है या पुरखों की प्रॉपर्टी है, मुझे खरीदनी है। मैं तुमको मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम बेचना नहीं चाहते। क्यों? स्पेशल वैल्यू टू यू, खानदानी प्रॉपर्टी है, तुम बेचना नहीं चाहते। तुम बोलते हो कि नहीं नहीं, हमारी पुरखों की जमीन है, हम इसको नहीं नहीं, हम किसी को बेचेंगे नहीं ना, इसको इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, हम यही ऐसा ही रखेंगे। ऐसे बहुत सारे उस वक्त होते थे। पुराने घर है, बिल्डर आता था, एक प्राइस बोलता था, बिल्कुल नहीं, ये लोग बेचते ही नहीं है, क्योंकि हमको इमोशनल वैल्यू होती है। क्या करने का है, कुछ लोग तो गरीब लोग होते हैं फिर भी वहीं पे रहेंगे, जैसी जिसकी सोच। कुछ लोगों को रहता है ऐसे सेंटिमेंटल वैल्यू। तो ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ कि मैं तुमको पैसे देता हूँ, अच्छा ठीक है, बिल्डिंग बना देंगे और उसमें तुम रह लेना, 2 फ्लोर तुम्हारे, लेकिन बाकी फ्लैट्स में बेच के मैं भी पैसा कमा लूंगा और टेरेस फ्लैट मुझे भी मिल जाए। तो तुमको पैसे भी मिल रहे हैं, फ्लैट अलग पैसे अलग, अच्छे खासे पैसे मिल रहे, तो भी तुम बोलोगे नहीं नहीं बेचने हैं, पुरखों की जमीन है, पुरखों की प्रॉपर्टी है, हम किसी को दे नहीं सकते। भले हम उधर रहे, लेकिन नाम हमारा ही चाहिए। फिर अभी क्या, तुमको फोर्स तो नहीं कर सकते, तो मैं चला जाता हूं। लेकिन भाई मैं आसानी से वो जमीन छोड़ने वाला नहीं हूं। तो मैं एरिया के भाई को फोन करता हूँ, संजय दत्त या वैसा कुछ बंदा। भाई तो संजय दत्त कुछ कैंसर से बीमार है, ठीक है, फिर भी बहुत जी लिया। तो संजय दत्त या ऐसे कोई भाई को मैं फोन कर लेता हूँ, रघु भाई वगैरह, ऐसा कोई भी लोकल बंदा, और बोलता हूँ कि भाई तुम जाके जगह खाली करवा के आ जाना। बात समझ रहे हो? तो वो बंदा तुम्हारे घर पे आता है, तुमको समझाता है, तुम मानते नहीं हो, फिर वो कनपट्टी पे गनपट्टी रखता है, घोड़ा रखता है, और तुम साइन कर देते हो। साइन तो साइन होती है, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ कि नहीं, इसी को कोएर्शन बोला जाता है। कोएर्शन का लिटरल मीनिंग कुछ ऐसा है कि कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। इन सिंपल वर्ड्स, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी क्राइम, किया या करने का धमकी दिया, क्राइम। या किसी की प्रॉपर्टी छीन ली या छीनने की धमकी दी, वो तो एक ही बात हो गई। देवी प्रसाद के पोती को किडनैप किया, हेरा फेरी देखा होगा किसी ने, तो नहीं देखा होगा तो मतलब प्रॉब्लम है तुम लोग के साथ कुछ। और बोला कि चुपचाप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, या चुपचाप हमको पैसे दे दो, या जो भी है, पैसे नहीं दे दो, एक कॉन्ट्रैक्ट करो हमारे साथ। बात समझ रहे हो? ये गलत बात है, ये कोएर्शन है। साइन तो साइन होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे भी ऐसा होगा, जो पिछला एग्जांपल के ऊपर वापस आते हैं, कि अगर तुमने फोर्स में साइन कर ली डॉक्यूमेंट्स पे, तो तुम वापस चाहो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जोर जबरदस्ती तुमसे वो साइन करवाई थी।
तो कभी ऐसा सिचुएशन हो, कोई बंदा घोड़ा लगे खड़ा हो या मार रहा है तुमको और तुमने साइन कर दी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली कैंसिल कर देना जब वो गुंडा चला जाए तो, और कोर्ट में सीधा जाके एप्लीकेशन कर देना, कोर्ट में जाके सूट फाइल कर देना, एप्लीकेशन नहीं सॉरी सूट फाइल कर देना या पुलिस कंप्लेंट भी कर देना, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। पुलिस कंप्लेंट कर दोगे तो यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बिकॉज तुमने जोर जबरदस्ती में साइन करवाई थी। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे केस में तुम बिल्कुल बच सकते हो, ये कोएर्शन है, तुम्हारे साथ ही गलत हुआ है। सेकंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऐसा है कि दो लोगों में कोई रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है कि एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे और वो उस डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के कॉन्ट्रैक्ट करता है। से फॉर एग्जांपल फादर सन, मैं और मेरा बेटा है, सपोज बड़ा है, या मेरे डैडी और मैं, चलो वो ज्यादा अच्छा हो, डोमिनेटिंग पोजीशन पे है डैड, उसका फायदा उठा के अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं चाहूँ तो कॉन्ट्रैक्ट बाद में कैंसिल कर सकता हूँ। मैं तुम झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ तुम्हारे डैड के साथ, मेरे पर्सनल लेवल पे मेरे डैड जो बोलते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पे मैं साइन कर देता हूँ बिना सोचे समझे, बिकॉज वी हैव फेथ। और मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि फेथ होना नहीं चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पर्सन अगर सुपीरियर पोजीशन पे है और दूसरा पर्सन सबऑर्डिनेट पोजीशन पे है और उस डोमिनेटिंग पोजीशन का फायदा उठा के अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट करवाता है तो वीकर पार्टी जो होता है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में कैंसिल कर सकता है, अगर उसको लगे तो। इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर उसको लगे कि ये रिलेशन का फायदा उठा के मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो वो कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी जब तुम ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो तुमको पहला एग्जांपल फादर सन का ही दिखेगा, इसलिए मैंने फादर सन का दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन होना जरूरी नहीं है। गांव पकड़ लो, गांव इमेजिन करो, मैं साहूकार हूं, पैंडेमिक में सबकी हालत खराब है, तो सब लोग मेरे पास आते हैं और सबको पैसा चाहिए। तो सपोज एक कोई मिस्टर एक्स मेरे पास आ जाता है, तो बोलता है कि हमको कर्जा चाहिए। अब भी भाई मैं नहीं दूंगा तो उधर उसको किधर से मिलने वाला तो है नहीं, बैंक भी नहीं देगी, उसको इमीडिएट चाहिए और अर्जेंट, तो कोई देने वाला है नहीं, किसी के पास पैसे नहीं। मुझे पता चल जाता है कि अभी इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं क्रेडिटर हूँ, वो डेटर है ऑब्वियसली, तो मैं अभी आ गया सुपीरियर पोजीशन पे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मुझे सुपीरियर पोजीशन पे मैं आ गया। इस बात का फायदा उठा के मैं सपोज 15% ब्याज रखना नॉर्मल बात है, मैंने 30% या 25% ब्याज रखा, ये तो ज्यादती हुई सेठ जी बात समझ रहे हो, ये गलत है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए, क्रेडिटर डेटर भी चलेगा, डॉक्टर पेशेंट भी चलेगा, तुम्हारा ऑपरेशन मैं कराऊंगा। और भाई तुम सोचो, मतलब मैं कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं तुमको, लेकिन समझा करो, तुम्हारी गाड़ी मुझे बेचोगे, फीस अलग, ऑपरेशन की फीस होगी वो बात ही नहीं है, वो जो तुम हॉस्पिटल में जमा करना, लेकिन क्योंकि तुम्हारा सर्जरी सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तुम्हारी गाड़ी मुझे 10 लाख में बेचोगे। अरे सर मेरी गाड़ी का भाव तो 22 लाख के नीचे नहीं है, सोच लो, धमकी थोड़ी दे रहा है, सोच लो। अभी सोच लो को थोड़ी तुम धमकी मान सकते हो, वो थोड़ी बोल रहा है कि मार डालूंगा, सर्जरी नहीं करूंगा, किसी और को भेज दो, नहीं सर आप ही करो, हाँ तो भाई गाड़ी भेज दो। फीस अलग, फीस की बात ही नहीं कर रहे, फीस तो वो हक से मांग सकता है, लेकिन ये फायदा उठा रहे, अनड्यू इन्फ्लुएंस। लॉयर, फीस अलग, लेकिन क्लाइंट से कुछ एक्स्ट्रा फेवर ले रहे हैं, गलत है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। बात समझ रहे हो? स्पिरिचुअल गुरु, बाबा जी, स्वामी जी और उनके भक्तगण, स्वामी जी सुपीरियर पोजीशन पे तो होना गलत बात नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि किसी को सुपीरियर पोजीशन पे मत रखो, फादर वगैरह तो होने भी चाहिए, नहीं तो तुम खुले सांड की तरह घूमोगे, कोई उसकी बात नहीं चल रही है। बात ये है
कि अगर उसका फायदा उठाया जाता है तो फादर सन के केस में नहीं होगा या रेयरली होगा किसी के साथ। और जरूरी नहीं है कि फादर ने कोई रॉन्ग इंटेंशन से किया हो। ऐसा हो सकता है कि फादर ने तुम्हारे भले के लिए किया है कॉन्ट्रैक्ट, तुमसे चीटिंग नहीं हुई है, लेकिन तुमको लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फादर ने अच्छे इंटेंशन से करवाया है। अरे होता है ना, फादर अच्छे इंटेंशन से करते कभी हमारी नहीं बनती। हम कभी ये चैलेंज करते हैं कि डैड ने अच्छे इंटेंशन से नहीं किया। इंटेंशन पे चीटिंग नहीं करते, लेकिन मुझे ये नहीं करना है तो क्यों साइन किया? अरे सिचुएशन समझो, करवाया तो क्या कनपट्टी पे घोड़ा रखा था? अरे नहीं यार, डैड थोड़ी कनपट्टी पे घोड़ा रखेंगे। उन्होंने सिर्फ कंधे पे हाथ रखा, मारा नहीं, कंधे पे हाथ रखा प्यार से। तो अरे नहीं, थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है। हमने साइन कर दी इमीडिएटली। अनड्यू इन्फ्लुएंस वो दुनिया का सबसे भारी हाथ हो जाता है तभी। नहीं समझे? समझ जाओगे धीरे धीरे। अनड्यू इन्फ्लुएंस है तो ये सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट वाला नहीं होता और मिसिंग है। और एक पॉइंट मिस्टेक का है, लेकिन लिख सकते हो, लेकिन जाने दो, ये बहुत है। अच्छा, सेपरेट लाइन पे लिखना फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और ऑर्डर अगर लिख सको तो और अच्छा है। पहला कोएर्शन होता है, बाद में अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाद में फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, बट इट इज योर विश। हर एक लाइन पे लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, या एटलीस्ट 2 वर्ड्स लिख दो। मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड एक पॉइंट में लिख दो, एक लाइन पे, और कोएर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस दूसरे लाइन पे लिख देना। दैट विल लुक नाइस, क्योंकि फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन रिलेटेड है। कोएर्शन में फिजिकल प्रेशर होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर होता है। बस यही है। The exchange should be voluntary between buyer and seller. Voluntary होना चाहिए, without any pressurizing, without any fraud, without any influence, undue influence. Genuine होना चाहिए ट्रांजैक्शन इन शॉर्ट। तो उसको एक्सचेंज बोला जाता है इन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, सो फ्री कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सक्यूज मी। यस, कॉन्ट्रैक्ट के लैंग्वेज में बोले तो फ्री कंसेंट ऐसी बात है कि बोथ द पार्टी शुड एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो वो फ्री कंसेंट है। मैं घोड़े की बात कर रहा था, वो भी घोड़े की बात कर रहा था, वो टिक टुक 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 घोड़ा की बात कर रहा था, मैं कनपट्टी ये बोला गनपट्टी वाले घोड़े की बात कर रहा था। तो बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड ऑन घोड़ा बट नॉट इन द सेम सेंस। इसको मिस्टेक बोलते हैं, कंफ्यूजन हो गया। अरे यार, हमको तो लगा आप घोड़े की, ये घोड़ा मतलब घोड़े की होगी ना बात, नहीं, पर हम तो ये इस घोड़े की बात। दूसरा ऐसा हो सकता है कि घोड़ा ही बेच रहे, वही टुक 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 वाला ही घोड़ा, लेकिन टिकटॉक नहीं है, टुक टुक बोला मैंने। हाँ, तो तुम घोड़ा बेच रहे हो, मैं घोड़ा खरीद रहा हूँ, मुझे रेस कोर्स वाला घोड़ा चाहिए, जो एक स्पेशल घोड़ा होता है रेस कोर्स का। और तुमको लगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है तो सबकी हालत खराब है, तो सर का भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो वो रास्ते पे 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया उसके पर्पस के लिए सर को घोड़ा चाहिए। क्या दिन आ गया आजकल। नहीं, बड़े बड़े लोग बहुत छोटे छोटे काम करने लगे। छोटे काम नहीं बोल सकते, लेकिन समझो पैंडेमिक, तो सर को भी जरूरत पड़ी होगी 10 रुपया 10 रुपया। अरे नहीं पागल, इतनी खराब हालत नहीं है मेरी, मुझे रेस कोर्स के लिए चाहिए था। ओ सॉरी सर, मुझे लगा फ्री कंसेंट नहीं है। बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड ऑन घोड़ा बट नॉट इन द सेम सेंस। ओके, ये तुमको अगर सीए वगैरह दे रहे हो तो इमीडिएटली आ जाएगा, तो बहुत अच्छे से रिलेट होगा। सीएस कर रहे हो तो भी, हाँ, लेकिन बीकॉम कर रहे हो तो एसवाई बीकॉम में तो मुझे नहीं लगता कि तब तक तुमको याद रहेगा ये सब चीजें। तो फ्रॉड झूठ बोल के बेचा, मिसरिप्रेजेंटेशन भी झूठ बोलना ही है, लेकिन फ्रॉड इंटेंशनली और मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली। कोएर्शन कनपट्टी पे घोड़ा रख के या कुछ क्राइम किया या करने का खाली धमकी देके, किडनैप वगैरह करवा के या किडनैप करवाने का खाली धमकी देके कि तुम्हारी पोती को किडनैप करवा देंगे अगर तुम तुम्हारी गाड़ी मुझे हमको सस्ते में नहीं बेचोगे, ये गलत है। कोएर्शन हुआ। अनड्यू इन्फ्लुएंस फिजिकल नहीं बल्कि रिलेशन का फायदा उठाया या सिचुएशन का फायदा उठाया। तुम सुपीरियर पोजीशन पे आ जाते हो ड्यू टू सम रीजन, सिचुएशन हो सकती है या रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, और उसका फायदा उठा के तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हो।
दो फ्रेंड्स के बीच में सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होता, लेकिन क्रेडिटर डेटर में हो सकता है क्योंकि उस वक्त जरूरत थी। बैंक और क्लाइंट के केस में नहीं होता, ये साहूकार वगैरह में होता है। सेठ जी पैसे की सख्त जरूरत है और उस वक्त उस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं, गलत बात है, फ्री कंसेंट नहीं। ओके, आई थिंक इट इज इनफ एक्सप्लेनेशन। भाई आगे बढ़ते हैं, आज यही क्वेश्चन करेंगे। मैंने फिर भी आउट ऑफ सिलेबस ही गए थे क्योंकि ये था सारा और ये आगे आने वाला है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, नहीं तो मैं बोलता कि एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दे देता। सो दैट्स इट। अच्छा एक और बात सुनो ना, रहा नहीं जा रहे, एसपी स्टूडेंट्स ने प्रोस्पेक्टस सुना होगा। कंपनी प्रोस्पेक्टस, मैं कॉलेज प्रोस्पेक्टस की बात नहीं कर रहा। प्रोस्पेक्टस तो ऐसा होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यू नो व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट? भाई पता होना चाहिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। नहीं, गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, टाटा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, विप्रो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जितने भी लिस्टेड कंपनीज है जिनके नाम तुम सुनते हो टीवी पे, सीएनबीसी वगैरह पे ऐड सुनते होंगे, या जिसमें शेयर मार्केट में वगैरह जो भी कंपनीज है लिस्टेड, दोज ऑल कंपनीज आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तुम गवर्नमेंट वगैरह अगर सोच रहे होगे तो वो पब्लिक सेक्टर होगी। रिलायंस इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जहाँ पे जनरल पब्लिक का पैसा लगता है, जहाँ पे जनरल पब्लिक जब चाहे शेयर्स खरीद सकती है जिन कंपनीज के, उनको पब्लिक लिमिटेड बोलते हैं। बुद्धि में जा रहा है? तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब जनरल पब्लिक को अप्रोच कर रही है, आओ और पैसा लगाओ, तो अप्रोच करने के लिए जो इनविटेशन देगी, दैट इनविटेशन इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। दैट इनविटेशन इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। अभी उसमें अगर वो देखो, क्योंकि वो स्टेटमेंट पे भरोसा करके पब्लिक पैसा लगाएगी कंपनी में, और अगर बाद में पता चलता है कि वो स्टेटमेंट फॉल्स था, ये गलत बात है, तो वो भी फ्रॉड होता है। और उसके लिए तो सीवियर पनिशमेंट, कंपनी को फाइन भी लगेगा, प्लस कंपनी के डायरेक्टर्स को भी फाइन लगेगा, पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा, प्लस फाइन भी लगेगा क्योंकि तुमने चीटिंग की। इन्वेस्टर को खाली जितना पैसा लिया उतना रिटर्न नहीं देना है, उससे ज्यादा भी देना है। ओके, सो ये है एक्सचेंज। मैंने इसलिए बोला कि पता होना चाहिए प्रोस्पेक्टस वगैरह, और लगे हाथ मैंने वापस एक बार बोल दिया, पहले शायद बोला होगा नहीं, लेकिन तुमको पता तो था, सिलेबस में हुआ था प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, यू शुड नो। 3-4 साल तक तुम वापस नहीं पढ़ोगे इसके बारे में, लेकिन या उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन क्या होता है ना, किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो और वो पब्लिक लिमिटेड होती है और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डू यू नो व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी? हाँ सर, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। शाबाश, जॉब गया हाथ से, समझो, जॉब गया हाथ से, समझो। जिसको इतना पता नहीं 5 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, उसको कुछ नहीं पता। ओके, तुमको 11-12 का जर्नल एंट्री नहीं पूछने वाले ग्रेजुएशन के बाद इंटरव्यू में, पर ये बेसिक है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि यूजुअली कंपनीज में ही जाते हो ना इंटरव्यू के लिए, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में तो नहीं जाओगे। तो अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो यू शुड नो व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। डिस्टिंग्विश नहीं है जो तुमने एफवाईजेसी में किया होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्टिंग्विश, पूरा आंसर। यू शुड नो व्हाई द पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज कॉल्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। व्हाई? बिकॉज जनरल पब्लिक का पैसा लगता है, और प्राइवेट में ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स वगैरह अपने पर्सनल सोर्स से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। सर एग्जांपल तो दो, आमिर खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। आमिर खान बड़ा नाम है, लेकिन आमिर खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बहुत छोटा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी। जरूरत ही नहीं है ज्यादा पब्लिक की वगैरह, क्योंकि कभी कभार फिल्म तो प्रोड्यूस करेंगे, 50 करोड़ या 70 करोड़ वगैरह तक खर्चा होगा, ठीक है, उतने पैसे तो है उनके पास। और थोड़ी अकेला आमिर खान होगा, आमिर खान की वाइफ है, उसके पास भी अच्छा खासा प्रॉपर्टी है, बाकी दोस्त लोग भी रहेंगे जो उसके मेंबर्स होंगे। अभी उसके दोस्त है तो वो कोई अरे गहरे नट्टू गहरे से तो नहीं करेगा दोस्ती, तो बड़े ही रहेंगे वेल्दी इंडिविजुअल्स, तो वही रहेंगे शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स, तो वो काफी पैसा लगाएंगे। यही बात है। तो आमिर खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, रेड चिलीज भी प्राइवेट लिमिटेड है शाहरुख खान की, जिसमें ज्यादा स्टेक गौरी का है, गौरी खान स्पाउस
वाइफ शाहरुख खान की, धर्मा प्रोडक्शंस करण जौहर की, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, उनको लिस्टेड की जरूरत नहीं है, उनको पब्लिक के फंडिंग की जरूरत नहीं है। तो ये नाम बड़े क्योंकि वो पॉपुलर नेम्स है, लेकिन कंपनीज बहुत छोटी है। ठीक है भाई, तो मैंने ये भी बता दिया। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करेगी, ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लेकिन उसमें अगर अनट्रू स्टेटमेंट हो तो वो भी फ्रॉड है, वो भी फ्रॉड है, क्योंकि शेयर्स खरीद रहे वो भी गुड्स ही है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, एरिया कॉन्सेप्ट। द एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट related to exchange concept. Similarly, this concept gives emphasis on free association between buyer and seller to fix price of goods for buying and selling. The price fixed between buyer and seller implies in certain area only. Area wise ही होता है. In this concept, it is not necessary for buyer and seller to meet in person. जरूरी नहीं आमने सामने मिले. For fixing the price, buyer and seller can regularly take the help of different modern communication, फोन के थ्रू वगैरह. तो यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने बात की है प्राइस फिक्सिंग के बारे में. तो सर एरिया क्यों लिखा है हमको नहीं पता, ऐसा क्यों दिया हमको पता ही नहीं. रादर प्राइस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एरिया दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं. एरिया कॉन्सेप्ट में तुमको याद रखना है कि एरिया मतलब यहाँ पे प्राइस कंसिडर करना है बायर एंड सेलर, और वो कहीं पर से कहीं से भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि आमने सामने जो तुम फोन पे प्राइस डिस्कस करो, कैसे भी करो, बट यहाँ पे प्राइस लिखना है पूरा. डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट. कस्टमर ही डिमांड करेगा, तो कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट इज टू एसेस द नीड. मैंने बोला था कस्टमर्स क्या सोचते हैं उसको समझना मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पर्पस है. नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर. मार्केट कैन बी स्टडीड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिमांड और कस्टमर. कस्टमर को क्या चाहिए वैसे तुम गुड्स बनाओगे, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, द एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स. पोटेंशियल मतलब जो बायर बन सकते हैं ऐसे लोग. अभी कार्स के केस में गरीब लोग तो पोटेंशियल बायर्स नहीं होंगे, तो जो भाई बायर बन सकते हैं, जिसने इंक्वायरी की है वगैरह वगैरह, ऐसे लोग. और एनी प्रोडक्ट इज मार्केट. सो डिमांड इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस. जो डिमांड करेंगे प्रोस्पेक्टिव बायर्स, मतलब जो इंक्वायरी करके गए है ना. सपोज तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ लोग इंक्वायरी करके गए, तो उसने खरीदा नहीं है, लेकिन फिर वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स. अगर मैं क्लास चला रहा हूँ तो जो लोग स्टूडेंट्स इंक्वायरी करके गए मेरे लिए वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है. हाँ स्टूडेंट्स है वैसे देखा जाए तो, लेकिन है तो उनको मुझे फोन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, यही बात होती है. तो भाई यही बात है डिमांड और डिमांड कॉन्सेप्ट. लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट. यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉनिक होता है खाली, डिजिटल. emergence of IT gave birth to the new concept of the market called space or digital concept. Virtual होगा, e-commerce वगैरह. New and sophisticated e-commerce portals and mobile applications make the buying and selling easy and convenient for buyer and as well as sellers. Communication media like telephone, mobile, computer, internet, etc. have made direct contact between customer and seller. It is easy for the customer to know about quality, features, price. घर पे बैठ के भाई पता चल जाता है. तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म इसमें लिखना है तुमको, बिल्कुल नहीं वर्ड टू वर्ड लिखना है, बिकॉज नथिंग टेक्निकल, नथिंग कंसेप्चुअल अबाउट दिस. आईटी याद रखो, ई कॉमर्स याद रखो, बाकी तुम भर भर के लिख सकते हो, कंप्यूटर गैजेट्स, टेलीफोन वगैरह के थ्रू करना है. लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ देखो अच्छे से. डिजिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ मार्केट यूजेस आईटी फॉर बाइंग एंड सेलिंग और प्रोडक्ट्स एंड फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन ऑफ क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स एंड खाली उसको सेपरेट पैराग्राफ देख लेना. डिजिटल मार्केट, हाँ इन्वर्टेड कॉमा लिखना जरूरी नहीं है, तुम तुम्हारे स्टाइल से लिखो चलेगा, बट डिजिटल मार्केट का नेक्स्ट पैराग्राफ दिखना चाहिए. इन्वर्टेड कॉमा अगर तुम ऐड करते हो तो वर्ड टू वर्ड चाहिए डेफिनेशन. अगर वर्ड टू वर्ड ऐड कर सकते हो बढ़िया, नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, लेकिन डिजिटल मार्केट को कवर कर देना. वही है मीनिंग तो वही है ऊपर का ही. सो भाई यही बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. लेकिन क्या क्या लिखना है तो भाई पहले स्टार्टिंग से देखो, याद रखो, मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट लिख सकते हो भाई. आगे तो कुछ है नहीं ज्यादा, मार्केटिंग का डेफिनेशन ही लिखना पड़ेगा.
एक कोई डेफिनेशन, उसके बाद अगर मार्केट के ऊपर आता है क्वेश्चन तो भाई ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट लाइन तो छोड़ ही दो, मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस व्हिच मींस टू ट्रेड वगैरह, मर्चेंडाइज। तुम आराम से लिख सकते हो, इट इज अ प्लेस बेसिकली वेयर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। सिंपल है, प्लेस कॉन्सेप्ट उसमें वही है कि भाई जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है फॉर मनी और मनीज वर्थ, वो यहाँ पे दिया नहीं बट यू कैन ऐड इन द फर्स्ट पॉइंट। मनी में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा, मॉनेटरी एक्सचेंज होगा, और मनीज वर्थ में तो बार्टर होता है। कमोडिटी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे गुड्स या सर्विस कवर होंगे इसमें, पहले में एक्चुअल फिजिकल प्लेस कवर होगा, यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज कवर होंगे। थर्ड में एक्सचेंज ओनरशिप वगैरह थ्रू फ्री कंसेंट से होना चाहिए, मतलब फ्रॉड, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, ये सब होंगे तो फ्री कंसेंट नहीं है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। एरिया कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिखा है एरिया कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे प्राइस फिक्सिंग इंपॉर्टेंट है, और प्राइस फिक्स आमने सामने इन पर्सन भी हो सकता है या टेलीफोन या अदर मीन्स के थ्रू भी हो सकता है, तो फिजिकली आमने सामने मिलना जरूरी नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर और कस्टमर। ओके, पोटेंशियल नाम का वर्ड यूज किया, व्हाट इज पोटेंशियल भाई, या प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव यूज नहीं, पोटेंशियल यूज किया, माय मिस्टेक, पोटेंशियली किया, जो बायर बन सकता है, जो अभी बकरा फंस सकता है अपने जाल में, गुड सेंस, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो भाई वो हर बंदा पोटेंशियल बायर में आता है, तो उसके डिमांड्स को समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन तुम क्या सोचते हो। सी इफ यू गेट द कस्टमर, तुम समझ जाओगे ना कि कस्टमर क्या सोचता है, तुम्हारा बिजनेस चलेगा, पक्का चलेगा। जो कस्टमर चाहिए वो तुमको जो डिलीवर कर रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट कस्टमर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी देखो कैसे चल रहा है, अभी सब इंडिया इंडिया चल रहा है, नोकिया ने इमीडिएटली इंडिया में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत कम टाइम तो लगता है ना सब इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात की, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, और ये तो नोकिया पहले से पता है, और इंडियंस को नोकिया के लिए एक थोड़ी है, मतलब एक बॉन्डिंग है, एक जमाने में नोकिया टॉप पे था इंडिया में, और चाइनीज ब्रांड्स का ही मार्केट था, अभी वो धीरे धीरे स्टेक कम हो रहा है चाइना का, तो भाई लोग इसीलिए फिर भी खरीद रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर नोकिया वगैरह अच्छा ऑप्शंस लेके आएगा, इसमें फैक्ट्री इंडिया में ही होगी, सब कुछ इंडिया में ही होगा, ज्यादा से ज्यादा पार्ट इंडिया में ही होगा, तो भाई पब्लिक डेफिनेटली खरीदेंगे, तो बाकी के ओप्पो रियलमी वगैरह फोन खरीदने से अच्छा है। ओके, सो भाई ये कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि कस्टमर जो सोच रहे वो चीज उनको दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जैसा सोच रहे वैसी चीज चाहिए, तुम क्या सोचते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। स्पेस और डिजिटल स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भाई ई कॉमर्स वगैरह ही होगा, डिजिटल मार्केट याद रखना, एडवर्टीजमेंट्स भी डिजिटली होंगे, डिजिटल मार्केटिंग सुना होगा तुमने, ये बस सब बाकी होंगे पोर्टल्स थ्रू, मतलब एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन तुम लिखोगे डेफिनेट अच्छा होगा। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, ये भयंकर क्वेश्चन निकल गया है ही नहीं सिलेबस में, है ही नहीं सिलेबस में, और वैसे भी इसमें कुछ दम नहीं था, क्या है लोकल मार्केट, लोकल लेवल पे, नेशनल मार्केट, पूरे इंटरनेशनल मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग पीरियड, होलसेल, रिटेल, ये तो पहले से ही हुआ था होलसेल रिटेल, बट सिंपल सा पार्ट है थोड़ी यार, क्यों दिया है क्वेश्चन समझ में नहीं आता भाई, तो उन्होंने वो पॉइंट कट कर दिया और उसमें कुछ जरूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है भाई जो हम लोग देख लेते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट्स, इम्परफेक्ट मार्केट्स, मोनोपोली पता है सर, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सिंगल सेलर जो हमेशा गलत है मार्केट के लिए, अगर गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी तो ठीक है, हालांकि सर ने बताया होगा तो मुझे कुछ ज्यादा बचता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ कि मोनोपोली इज नॉट गुड, और अगर कोई कहीं पे मोनोपोली हो रही है तो नॉलेज के लिए बता देता हूँ, एक बॉडी है CCI माय मिस्टेक, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन होने ही नहीं देते,
जियो ने फ्री में ऑफर लेके आए थे, अगर तुमको याद है तो, फ्री में इंटरनेट वगैरह, और आदत डाल दी, लत लगा दी। इसके बाद ऐसा हो गया कि एयरटेल वगैरह कोर्ट में चले गए और फिर बाद में सीसीआई के पास चले गए और बोल दिया कि ये ऐसा जो कर रहे हैं इससे मोनोपोली क्रिएट होगी, क्योंकि ये फ्री में बेच के कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देगा और फिर बाद में यही किंग बन जाएगा और फिर थोड़ी फ्री में बेचेगा। ये गलत है। तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिस जो अगर लगे कि ये मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, वो भी अलाउड नहीं है। सीसीआई ने नोटिस भेजा था जियो को, रिलायंस को, कि अभी बस, नो मोर फ्री स्कीम्स। तो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया था, प्राइम मेंबरशिप वगैरह जो भी था, वो उनको मिलेगा। वो भी एक डेट फिक्स किया था, लेकिन नए कोई नहीं, नो न्यू एप्लीकेशन। तो उन्होंने बोल दिया था कि हम ऑफर अभी बंद कर रहे हैं। मतलब चालू होगा और 4-5 महीने तक टिकेगा, लेकिन जिन्होंने परचेज किया उन लोगों के लिए, क्योंकि सीसीआई वालों ने बैन करवा दिया था। वो तो और चाहते थे कि और ज्यादा से ज्यादा लोग ले, यूजुअली कंटिन्यू करेंगे, नंबर ले लिया तो एक। तो मोनोपोली ऐसा कुछ भी क्रिएट हो नहीं चलेगा, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बैठी है कॉल्ड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। डिओपोली, 2 सेलर्स, 2 सेलर्स, होमोजीनस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट है या होमोजीनस। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स, ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। मोनोक्सोनी, ये नहीं सुना होगा तुमने इको में, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सिंगल बायर, ऐसा हो सकता है कि बायर एक ही है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्या मैं स्पेयर पार्ट्स बेच रहा हूँ टाटा मोटर्स को, मेरा और कोई कस्टमर नहीं है, मैं खाली टाटा मोटर्स को स्पेयर पार्ट्स बेचता हूँ, लेकिन भाई अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है, मुझे और किसी कस्टमर की जरूरत ही नहीं है, एक कस्टमर बहुत हो जाता है मेरे लिए, एक ही कस्टमर, मुझे और चाहिए ही नहीं कोई कस्टमर। तो ये मोनोपोली है, एक ही बायर, सिंगल बायर। ऐसा रेयरली होता है, यूजुअली तो मोनोपोली हो सकता है, डिओपोली हो सकता है। ओलिगोपोली इज अ कॉमन प्रैक्टिस, अदर फ्यू सेलर्स। ये इम्परफेक्ट है। तो परफेक्ट क्या होता है वो तुमको पता है? परफेक्ट कंपटीशन में मेनी सेलर्स, मेनी बायर्स वगैरह, फुल कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट वगैरह। और फिर वो भी तुम सुने होंगे कि मिथ है, मतलब इन प्रैक्टिस परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल। सो एवरी मार्केट इज एन इम्परफेक्ट मार्केट, कभी परफेक्ट मार्केट हो ही नहीं सकता, हमेशा इम्परफेक्ट ही होगा। ओके, सो बाकी जब भी बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इधर ही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन, बाय, टेक केयर।